बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। गुजरात के वजीर आला विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद रियासत में सियासी हलचल तेज हो गई है। कल गांधीनगर में बीजेपी एमएलए की अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें नए लीडर का इंतखाब होगा। खबर है कि वजीर दाखिला अमित शाह किसी भी वक्त अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि आज अचानक गुजरात के सीएम विजय रूपाणी गवर्नर से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। विजय रूपाणी ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिम्मेदारी देने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तंजीम में उनका किसी से भी कोई टकराव नहीं है और आगे भी पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे निभाऊंगा। याद रहे कि अगले साल गुजरात में असेंबली इंतखाब होने हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी अब किस नए सीएम की क़यादत में अगला असेंबली इंतखाब लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक पार्टी के कार्यकर्ता को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और मुख्यमंत्री के रूप में मिले इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हुए मेरे कार्यकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है। समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूँगा।